पार्ट में मौजूद है एमन फातिमा और आप देख रहे हैं ड्रामा एनालिसिस, जहां पर मिलते हैं आप लोगों को आप लोगों के फेवरेट ड्रामास के रिव्यूज और अपकमिंग अपडेट्स। और आज जिस ड्रामा सीरियल पे हम बात करने वाले हैं वो है इश्क मुर्शिद। जी हाँ, और आपको पता है इश्क मुर्शिद इतना ज्यादा लोगों को पसंद है और हमें भी पसंद है कि मैंने देखा कल ओनली 53 मिनट्स में 1.9 मिलियन व्यू। ओह माय गॉड, वाओ। आपने सही कहा था, हमने पहले भी बताया था और एमन ने भी आपको कहा था कि इश्क मुर्शिद के जो व्यूज हैं वो दिनों में नहीं बल्कि घंटों में ही इतने ज्यादा हो रहे हैं, मिलियंस में, मिलियंस। वाओ, हमारे लव बर्ड्स बेचारे जुदा हो गए यार। कभी एक उदास इस कोने में और एक उदास उस कोने में। यार बेचारे को क्या ही फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का जब फिर भी उसने उदास फिरना है, कभी यहाँ और कभी वहाँ। तो यार शामिर के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब दर बदर हो गया वो। हाँ, दर बदर हो रहा है और हाय उदास कभी यहाँ, हाय उदास कभी वहाँ। बेचारे का मुंह भी उतर गया ना। हाँ, कमजोर सा हो गया, चूजे जितना। हाँ, बस अभी उसको कहा तो है कि वो नाश्ता करे, तो शायद थोड़ा नाश्ता करके वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर और शिब्रा भी काफी ज्यादा फजल बख्श को लेके, शामिर को लेके पॉजेसिव हुई है। अब्बाजान को कहती है कि मैंने सफकैना के घर नहीं जाना भाई, क्योंकि उसने जाना था शाम में शामिर से मिलने। तो लेकिन बाबा की नजरें जो है उसके ऊपर हैं, कड़ी नजरें हैं और क्योंकि अकेला नहीं घर छोड़ना। और उसने अपनी बीवी को भी कह दी कि करी नजरों में रखना है इसको। तो बस अभी उसको इसलिए घर नहीं छोड़ सकता। लेकिन शिब्रा भी बड़ी चालाक है। क्यों? जैसे ही उसको मौका मिलता है, अब्बाजी घर नहीं होते, वो निकल जाती है फट करके और निकल जाती है शामिर से मिलने। हाँ, शामिर से मिलने जाती है ताकि वो पूछे तो सही मामला क्या है। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, ओह क्यों चुरा लिया है तुमने मेरा दिल। जी हाँ, यही सवालात के जवाब मिलते हैं हाँ। इस एपिसोड नंबर 22 में। तो अब यहाँ पर जो एक बिल्कुल ये ड्रामे का अगर स्टार्ट की बात करें तो इसके जो अब्बाजी का था वो बड़ा हार्ट टचिंग सीन था। हाँ, बहुत ज्यादा उदास हो गए हैं। इतना ज्यादा क्यों उन्होंने फिर अपने आप को इतना सख्त दिखाया, इतना रिजिड दिखा दिया, सिर्फ इसलिए से कि उनका होने वाला दामाद दो फैक्ट्रियों का ये बेचारा गरीब है। इसका दिल नहीं है, इसके सीने में दिल नहीं है क्या। यार ये दो फैक्ट्रियों वाले जो है ना, इसने काम खराब कर दिया बेचारे गरीब शामिर का, फजल बख्श का। और मैं आपको बता दूं, मुझे तो लगता है कि वो फैक्ट्री वाला ना अंदर जो है ना वो बहुत यार ये दो फैक्ट्रियों वाले कहाँ पे हैं ये दो फैक्ट्रियों वाले। आए, हम यहाँ बैठे हुए गुमशुदा हो, गुमशुदा रियल लाइफ में गुमशुदा कोई भी नहीं होते फैक्ट्री वाले। हाँ, और इजीली इतना, मतलब कि एक तुम छोटे से गवर्नमेंट जॉब पे हो, उसका अब्बाजी जो सलमान है और उसकी बेटी के लिए इस तरह से आ जाए, होते हैं, बहुत कम होता है लेकिन ज्यादातर ड्रामों में ही हमने देखा ऐसा होता है। फैंटेसी वाला ड्रामा है तो यही सब कुछ देखेंगे ना, और फिर हम भी फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाएंगे। फिर लड़कियां जो है वो ही सारा कुछ एज्यूम करती हैं। एग्जैक्टली। फिर वो देखती हैं कि उन्हें रियल लाइफ में ऐसे शहजादे नहीं मिले और फिर उनकी कुछ की लड़ाई झगड़े होते हैं घरों में, और कुछ के तो इसी वजह से रिश्ते नहीं होते कि उनके ख्वाबों का शहजादा नहीं उन्हें मिल रहा। एग्जैक्टली, इतना भी नहीं हो इंसान को फैंटेसी वर्ल्ड दिखा देनी चाहिए कि देखने वाला अपने आप को जो है ना उसी लाइन पे ले जाए कि हाँ, जब तक मुझे वैसा रिश्ता नहीं मिलेगा जैसे शमी। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, नहीं मिलेगा तो नहीं जाऊंगी। सही कह रही है। तो अमदीन, इस एपिसोड में कोई इतना खास तो था नहीं। आपको क्या लगता है कि ये एपिसोड कुछ ज्यादा नहीं स्लो था? हाँ, मैंने भी फिर पूरी, मतलब कि एक एपिसोड में सिर्फ आपने उसका राज ही खोला है। हाँ। अगर 34.5 मिनट का ये था ड्रामा था, तो इसमें जो आधा टाइम था, आधे से भी ज्यादा टाइम आप लगा ले, वो सिर्फ इसको शामिर और इसको दिखाया गया है। अच्छा, इसमें ना एक जो बड़ा ही डायरेक्टर ने जो किया है वो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब किया है। वो क्या? तो इसलिए क्योंकि जैसे ही वो उसको सच बता रहा होता है शामिर को, तो उसको वो एक बंदा बड़े सुन रहा होता है इंटरेस्ट के साथ, अब शिब्रा का क्या रिएक्शन होगा, अब शिब्रा का क्या रिएक्शन होगा। बहुत कोल्ड रिएक्शन था। तो मैंने जब देखा तो जैसे ही मुझे इंटरेस्ट पैदा होने लगा ना कि हाँ भाई क्या आने वाला रिएक्शन, फौरन उसके कैमरा जो था अब्बाजी पे ले गए, अब्बाजी को थोड़ा सा दिखा दिया है और उसके बाद फिर दोबारा इन दोनों पे। हाँ, वो बंदे को होता है कि शायद कि वो अब
थोड़ा सा रिएक्शन आएगा दूल्हे फिशान का, अब चुपे रहेगी, अब बोलेगी, लेकिन कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं था, चुप करके वहां से चली गई। शायद उस शी वाज लिटरली शॉक्ड कि ये उसके साथ हुआ क्या है। एक इतना अमीर ज़्यादा उसके लिए जो है डाउन टू अर्थ बंदा बन गया, उसके लिए एक नॉर्मल ह्यूमन बन गया, कॉमन पर्सन बन गया। और ये वैसे ऐसा लाइफ में कब बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो उसको ये हिट कर गई कि यार मेरे साथ ये हुआ क्या है। और रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, अगर आपने इमेजिनेशन से बिल्कुल इधर हो तो आप कैसा फील करेंगे? एग्जैक्टली। और अगर इंसान के साथ चलो फर्ज करें अगर हो भी जाता है ना, तो वाकई बंदा थोड़ा सा ना कोमा में चला जाता है, हाँ भाई ये मेरे साथ क्या हुआ है, वाकई मेरे साथ अच्छा यार ये मेरे साथ होता है ऐसे, अगर मुझे इस तरह से अचानक से मेरे सामने जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं ना करी होती चीज हो जाए ना, मैं वही स्टक हो जाती हूँ। मुझे याद है आपका मुझे तो आपका वो वाक्य भी याद है जब आप पीसीआर में बैठी हुई थी और आप जो है गलती से कुछ चल गया। नहीं मैं आपको बताती, मैं व्यूअर्स को भी बताऊंगी, ये मैडम जो है पीसीआर में बैठी हुई थी और इनके हाथ में कंट्रोल था, मैं उनको देख रही थी कि अच्छा ये कर रही हैं। इन्होंने टिकट अंदर करने थे और इन्होंने गलत टिकट कोई एंटर कर दी है, तो मैम कह रही छोड़ो एंड यू आंखों में आंखें डाल के मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, स्टक मुझे समझ में आया ये क्या हो गया। हाँ एग्जैक्टली ये रिएक्शंस होते हैं। और जैसे हमने आपको पहले बताया कि दूल्हे फिशान और बिलाल अब्बास का बहुत अच्छा एक्टिंग का चल रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग होती भी ऐसी है कि बंदा जब कर रहा हो तो अगले को लगे कि हाँ भाई वो रियलिटी देख रहा है, उसके अंदर इतना इंडल्ज हो जाए। और दोनों की एक्टिंग तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। अगर हम छोटी बहन की बात करें तो वो भी किसी से कम नहीं, जोली सी है लेकिन उसकी एक्टिंग स्किल्स वाकई में यार वो हमने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि वो इसको सपोर्ट करेगी और उसने शुरू भी कर दिया है। जब उसकी माँ उसको बताती है सुकैना को कि हमारे अब्बा जी ने ऐसे किया है तो वो बहुत ही गुस्सा होती है, कहती है आप लोगों को फजल बख्श के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था जिसकी वजह से मेरी शादी हुई है। तो सपोर्टिंग सिस्टम शुरू हो गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो बाकियों के दिल हैं वो भी मेल्टिंग पॉइंट की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और जो है अगर बात की जाए फजल बख्श की, तो अब मिलने गई है, उसको सारी कहानी बताई है, कॉल डायरेक्शन है। उससे पहले वो अपने वालिद साहब से मिला है, लेकिन वालिद साहब ने उसको बिल्कुल भी शो होने नहीं दिया कि हाँ भाई वो रियलिटी को जानते हैं। ऐसा ही। और वो हलवा पूरी वाली बात, पक्की एक्टिंग की उन्होंने भी। हाँ। और वो हलवा पूरी वाली बात याद है कि जब उसने कहा था कि मैं हलवा पूरी खाने लगा, वो शौक, अच्छा तुम हलवा पूरी भी खाओगे क्या? हाँ, और कहता हाँ मुझे हलवा पूरी पसंद है। हाँ। और फिर उसके बाद बाप ने क्या कहा, बाप ने क्या ये भी बता दें आप कितने अजीब तरीके से उस दिन बोला यार, मतलब कि वाकई ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि वो उसको गरीब समझ के जलील कर रहे हैं और वो उसको गरीब समझ के कर रहे हैं। लेकिन दोनों का ही मतलब कि यार गरीब होना इतना भी बुरा नहीं है, जितना मतलब कि ड्रामाज में भी और रियलिटीज में भी रियलिटीज में तो होता ही होता है, ड्रामाज में भी हमारे जो होते हैं व्यूअर्स होते हैं वो लेसन लेते हैं। तो कम से कम आप पूरा ड्रामा जो मतलब एक 30 या 35 एपिसोड्स का करते हैं उसमें सब में गरीब को अच्छे से रोल के और एंड में आके जो बता देते हैं कि जो गरीबों के साथ बुरा करता है वो रियल में भी होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट आना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, इंसानियत दिखाई जाए जिसमें और रियल लाइफ में, ताकि लेसन ले लोग वहाँ से, कुछ हमारे मुआशरे में अच्छा बिगाड़ है। लेकिन मुझे एक ड्रामा यहाँ पे याद आया, परिजान। उसमें वो किस तरह बंदा गरीब होता है और ऊंचाई की तरफ जाता है। तो यार उसकी भी देखा आपने, कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से उसको कितनी बात कहीं ना कहीं इंसान को तीसरी या चौथी मोहब्बत थी उसकी। मुझे जिससे मोहब्बत करता था वो ठुकरा देता उसके कॉम्प्लेक्शन की वजह से, और उसकी अपनी मोहब्बत निकल आती थी। तो बस ये है कि वाकई गरीब का यही हाल होता है, लेकिन हम अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें थोड़ा सा। अच्छा अमरीन, मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि यहाँ पे ना मुझे पुप्पो का जो है ना डायलॉग बहुत पसंद है कि हाँ भाई मेरी तो निगाहें इस कदर तेज हैं जैसे कि बाज और मेरी निगाह में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन उसकी बेइज्जती वहीं पे वो करके चला जाता है और उसको समझ नहीं बात क्या कर रहा है यार, ये क्या बात क्या कर रहा है। हाँ। कि पुप्पो को बात लगा देते कि मुझे नहीं लगता कि आपकी आंखों में इतनी ताकत है कि आप देख सके, सिकंदर को पहचान सके और देखने की ताकत हो। अच्छा अमरीन, मैं आपकी शादी पे जब आऊंगी ना तो मिठाई का एक टुकड़ा लेके आऊंगी। क्यों? क्योंकि पुप्पो ने भी ये कहा था कि एक टुकड़ा इनफ होता है ना।
तो यार पुप्पो के पास ऑलरेडी इतने टोकरे थे, तो इसलिए उसने कहा था एक टुकड़ी ही ले आते, क्योंकि वो फजल बख्श गरीब है ना, तो उसने कहा है कि भाई तो एक टुकड़ी ही ले आता, तो आप भी गरीब हैं तो एक टुकड़ा ले आइएगा। अच्छा बाजू ने उससे एक टुकड़ी थी, एक चुटकी खा सकती हूँ, मैं गरीब हूँ ना। नहीं, वो जो टुकड़ी होगी वो पूरी मेरी होगी। एक टुकड़ी में मैं आपको दे दूँ, हाउ गरीबी हुआ। तो फिर आपकी पुप्पो क्या खाएंगी? यार पुप्पो के लिए अलग से वो, जैसे शमीर ने टोकरे भिजवा दी ना, मेरे लिए टोकरे आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं पुप्पो इतनी जालिम नहीं होती हैं, आजकल की पुप्पियां बहुत अच्छी होती हैं, सो प्लीज बस पुप्पो ऑलवेज स्पोर्ट पुप्पो। अब हम बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 23 के टीजर के बारे में, जहां पर आप लोग देखेंगे कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। एपिसोड नंबर 23 के टीजर में हम करेंगे उसमें अब्बा जी की बात और अब्बा जी के सेल्फ रिस्पेक्ट को सैल्यूट, जहाँ पे वो कमजोर तो हैं लेकिन हारे नहीं है। यहाँ पे फजल बख्श और शिब्रा का राज एक दूसरे पे खुल गया है कि असल में फजल बख्श है कौन, और एक और राज खुलना बाकी है, और वो राज क्या है अमरीन? वो राज बता दो, फिर बता दे, व्यूअर्स को सुनना है। अच्छा, आप सबने एक बात नोट की होगी, जिन्होंने स्टार्टिंग एपिसोड्स नहीं देखी, जिन्होंने देखी उन्हें तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें नहीं पता होगा। वो ये कि जुबैदा सिकंदर की जब कवर पे जाता है शामिर सिकंदर, तो उसके साथ एक और कवर होती है जिसपे उसका नाम लिखा होता है शामिर सिकंदर। तो शामिर सिकंदर जो था वो था दुनिया की नज़र में जो कि मरा हुआ है, लेकिन वो रियल में जिंदा है, इसीलिए बहुत सारे लोग उसको पहचानते ही नहीं है कि शामिर सिकंदर है भी। अच्छा यार, अगर यहाँ पर हम देखें ना शिब्रा का, जब शिब्रा पे उसकी सच्चाई खुल रही थी, उसका फेस बड़ा मासूम सा। यार क्यों ना मासूम बने उसका चेहरा, क्योंकि वो अपनी माँ के बारे में बता रहा था कि जब वो 16 साल का था तब उसकी माँ का इंतकाल हुआ, तो तब तो बनता था ना। यार मैं इस स्टोरी की बात कर रही हूँ जहाँ पर फजल बख्श शामिर अपना राज बता रहा होता है और शिब्रा थोड़ा सा हो जाती है, उसका फेस ऐसे होता है यार ये क्या हो रहा है, मैं किस बंदे, मतलब बिल्कुल ही अननाउन लग रहे होते हैं वो, लेकिन अच्छा लग रहा है ना उसका फेस। हाँ प्यारा है, क्यूट है, और वैसे भी उसकी स्किन की, यू नो आई एम फैन। Yes, you are totally फैन मैं मुझे ऐसा ही फैन हूँ उसकी स्किन की, बड़ी अच्छी है। जहाँ से ट्रीटमेंट करवाए ना मुझे भी बता दो, मैं भी करवा लूँगी। Real skin. Yes. इनका वो एक बड़ा अच्छा रिकैप सा बनाया था, हाँ है ना, सारे पिछले मोमेंट्स थे, वो कैसे थे आपको लगे? मुझे तो अच्छे लगे, और वरना तो बंदा अक्सर रिकैप्स देख के बोर हो जाता है, यहाँ पे इसलिए से बोरियत नहीं हुई क्योंकि केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है इनकी। हाँ, और फजल तो बख्श इस वजह और से शामिर ऑब्वियसली फेवरेट भी है हमारा। हाँ, बिलाल अब्बास तो सबका अच्छा फेवरेट सब कुछ ही है। हाँ, बस इसलिए ना इसके रिकैप्स मुझे देख के बहुत अच्छा। हाँ, केमिस्ट्री की वजह से अच्छा लग रहा था वो। अच्छा यार, इसमें जहाँ तक अभी शिब्रा को लग रहा है कि इसने मुझे किया है चीट, ऑब्वियसली आपका जब कोई सामने आता है सच, आपको यही लगता है कि आप चीट कर रहे हो, तो कुछ यही हालत है शिब्रा की भी, कि उसको लग रहा है कि शामिर ने उसको दिया है धोखा, क्योंकि उसके घर रहा है, गरीब बन के रहा है, मतलब जितना भी उसकी वो स्टार्ट से अब तक की जर्नी थी वो सारा झूठ था, तो उसको तो ये उसका रिएक्शन आना नेचुरल था। तो लेकिन अब जो अगली एपिसोड में दोनों होंगे एक दूसरे के आमने सामने, एग्जैक्टली और फिर उसके बाद शिब्रा कहेगी क्या अभी भी इस दुनिया में मासूम लोग हैं? ये तुम बात अपने आप को देख के कह सकते हो, लेकिन वो कहेगा कि मैं ये अपने आप को देख के तो कह सकता हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने ये आपको देख के बात की थी। हाँ, और ये बात अभी भी मैं कह सकता हूँ, तो क्योंकि और हम ऐसे ही बस थोड़ी देर बाद आएंगे आमने सामने, और इसी तरह से इनकी जो वो दरमियान में दीवार खड़ी हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, और शादी मेरे ख्याल से हो जाएगी। ऑब्वियसली इसकी हैप्पी एंडिंग ही होगी, और हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो दिल पे जो हाथ ना रखें कि हाय पता नहीं क्या होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि इनकी शादी होनी ही होनी है। बहुत अरसे से क्लैशेस चल रहे थे इन दोनों फैमिलीज में, अब होंगी वो खत्म। और जो है दोनों के फादर्स में बहुत ज्यादा रूड और थोड़े से इगोइस्टिक लग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों बाद में मुलायम हो जाएंगे। अगर देखें ना ईगो वाली लाइन पे, तो दोनों का सेम लेवल है, ऐसे ही है दोनों का वाकई। पहले जो है पहले दुरफशां के फादर के इतना ईगो नहीं लगता था, लेकिन जब से उन्होंने शामिर को निकाला है ना, तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में भाई, हाँ स्टार्ट में हम कहते थे कि बड़ा भी असूलों का पक्का है, ये है वो है, लेकिन अब यहाँ पर आकर उसके सारे असूल वगैरह हवा में हो गए हैं, और यहाँ पर उसकी जो ईगो है उसने उसको हाई कर लिया है।
फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।